हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर हिंदी की। तो चलिए उसके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। जो ये पहला चैप्टर पद है उसे सूरदास जी ने लिखा है और कृष्ण जी के प्रति अनन्य प्रेम को दिखाया है। और बताते हैं कि जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ जो रहती हैं कैसे विरह अग्नि में जलती हैं और कृष्ण जी के प्रेम के बिना तड़पती हैं। और बताते हैं कि कैसे कृष्ण जी द्वारा उन्हें उद्धव के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है कि जो गोपियां हैं अब गोपियां हैं वे कृष्ण जी की भक्ति ज्ञान मार्ग से करें, यानी कि वे जो है जोग जोग साधना से कृष्ण जी की भक्ति करें और उनके प्रेम को पाएं। यहाँ पर कृष्ण जी के जो योग संदेश पहुंचाने से गोपियाँ जो हैं क्रोधित हो जाती हैं और बताती हैं कि उद्धव से अपनी उहालना यानी उनसे अपनी शिकायत पेश करती हैं। क्या कहती हैं? पहला पद आप लोग देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रह स्नेह तगात नाही मन अनुरागी। हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। कभी यानी जो गोपियाँ उनके भाग्यशाली कहने के पीछे एक तरह से व्यंग है और पूरी पंक्ति में ही व्यंग है, यानी पूरे पद में व्यंग इस बात का है कि हे उद्धव तुम कृष्ण जी के समीप रहने के बावजूद उनके प्रेम को नहीं समझ पाए हो और उनसे तुम्हारा अभी पूरी तरीके से लगाव नहीं हो पाया है, जिसके कारण तुम विरह अग्नि को नहीं समझ सकते, यानी बिछड़ने का दुख को तुम नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार आगे कभी कहता है, पुरहीन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। और जिस प्रकार जो कमल का पेड़ के पत्ता जो होता है वह जल के ऊपर रहता है और वह जल के महत्व को नहीं समझ पाता है, उसी प्रकार उद्धव तुम भी हो और कृष्ण की भक्ति को नहीं समझ पाते हो। ज्यों जल माँ तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार जो जल की गगरी होती है उसमें पानी की बूंद उसमें नहीं मिल पाती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के अनन्य प्रेम में अभी पूरी तरीके से नहीं रम पाए हो, जिसके कारण तुम कृष्ण की भक्ति या कृष्ण के प्रेम से पूरी तरीके से अछूते हो। प्रेम नदी मैं पाँव न बोरे दृष्टि न रूप परागी। और तुम तो अभी प्रेम नदी में जो है पाँव नहीं बोरे, यानी तुम प्रेम को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हो और वह तुम्हारे लिए अछूता है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। और कहते हैं, हे उद्धव हम उस चींटी के समान हैं जो गुड़ में पूरी तरीके से लिप्त हो जाती है और तब तक नहीं निकल पाती है जब तक उसकी मृत्यु न हो पाए। यहाँ पर सूरदास का मेन उद्देश्य ये है कि जो गोपियाँ हैं कृष्ण के प्रेम में इतनी ज़्यादा रम चुकी हैं कि उन्हें कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। अगर आप लोग यहाँ तक हमारे वीडियो को देख चुके हैं और समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बच्चा लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है अगला पैराग्राफ यानी अगले पद को हम लोग पढ़ते हैं। अगला पद में जो है क्या है, मन की मन ही माज रही, यानी हे उद्धव हम अपने मन को बहुत समझा रहे हैं लेकिन हम अपने मन को काबू नहीं कर पा रहे हैं, यानी हम कृष्ण से लगाव को कम नहीं कर पा रहे हैं। और आगे क्या गोपियाँ कहती हैं, कहिए जाही कौन उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव आप ही बताइए कि हम उनकी जो लगाव को दूर करने के लिए क्या करें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हे उद्धव हम तो दिन प्रतिदिन उनके प्रेम में इतने रमते जा रहे हैं कि हमें अपने मन तन पर भी काबू नहीं रहा है और हमारा दिन भी जल्दी जल्दी नहीं कट रहा है, क्योंकि कृष्ण जी ने कहा था कि हम कुछ दिन बाद आप लोगों से मिलने आएंगे, परंतु जो है कृष्ण जी वापस नहीं आए। आगे क्या कहते हैं गोपियाँ, अब इन जोग संदेशी सुन सुनी बिरहीन बिरह दई। हे उद्धव अब जो कृष्ण द्वारा जो ये जोग संदेश पहुंचाया गया है उससे सुनकर हमारा जो है गुस्सा यानी जो हमारी जो पीड़ा थी और बढ़ गई, यानी जो विरह की अग्नि थी वह बढ़ चुकी है। और हमें ऐसा कृष्ण से नहीं पता था कि कृष्ण जी हमें ऐसा संदेश पहुंचाएंगे, क्योंकि जो जोग योग जोग या योग जो होता है वह थोड़ा कठिन मार्ग होता है कृष्ण की भक्ति करने या कृष्ण जी के प्रेम को प्राप्त करने का। तो आगे गोपियाँ क्या कहते हैं, चाहती होती गुहार जितहित उतैत धार बही। हे 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 उद्धव हम जिधर से चाहते थे कि हमें कुछ उनके द्वारा कुछ अपने पीड़ा का दूर करने का कोई मार्ग मिले, वहाँ से हमें कभी भी कोई पीड़ा दूर करने का मार्ग नहीं मिला, बल्कि हमारी जो दुख था वह और ही बढ़ गया है।
तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो पैराग्राफ में मैं आपको कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो आगे क्या कहते हैं, सूरदास अब धीरे धरई क्या मर्यादा न रही। हे हे उद्धव, हमें अब मर्यादा यानी अब हमें और संयम नहीं बरता जा रहा है कि हम और संयम बरत के कृष्ण के इंतज़ार करें। हमारी जो सारी मर्यादा है वो टूट चुकी है। यहाँ पर पूरी तरीके से सूरदास जी द्वारा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बच्चा लोग कवि क्या कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव, हमारे कृष्ण जी जो है उस हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जो उस लकड़ी के सिवा किसी और चीज़ों पर नहीं बैठता है और उसका जीवन में उस लकड़ी के सिवा कुछ नहीं होता। उसी प्रकार कृष्ण जी भी हमारे जीवन में ही उतने महत्वपूर्ण हैं जितनी कि उस पक्षी के जीवन में लकड़ी, यानी कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। मन क्रम वचन नंदन उर यह दृष्ट करी पकड़ी। हे उद्धव, हमारे मन कर्म वचन सब जगह केवल कृष्ण ही कृष्ण विद्यमान है। उनका जो जितने भी क्रियाकलाप थे हमारे मन में इधर उधर घूमते रहते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्हा कान्हा जकरी। हम हमेशा जागते सोते कृष्ण को ही हमेशा याद करते हैं और हमसे कोई भी अपना दैनिक जीवन की काम जो है अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है। सुनत जोग लागत ऐसे जो करोई ककरी। हे उद्धव, आपके द्वारा कृष्ण जी द्वारा पहुँचाया गया ये जोग संदेश हमें एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जो कि हमें बहुत ही पीड़ा देता है। और आगे क्या कहते हैं वो गोपियाँ, सो तो व्याधि हमको ले आई देख सुनी न करी। हे उद्धव जी, हम सोचते थे कि आप हमारे लिए कोई इस पीड़ा से दूर करने के लिए कोई ऐसा समाचार लाए होंगे जिसके सुनकर हमारी पीड़ा थोड़ी कम हो जाए, परंतु आपकी बातें सुन के हमें ऐसा नहीं लगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या कवि कहता है, यह तो सूरत नहीं ले सपो जिनके मन चकरी। हे उद्धव जी, आप जो जोग संदेश उन लोगों को बारे में उन लोगों को सौंपें जिनका मन चक्री के समान चंचल होता है, उन लोगों के जीवन में समर्पित करें, ताकि वे लोग ही जोग संदेश कर सकते हैं, यानी ज्ञान मार्ग से ही कृष्ण की भक्ति को कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं जहाँ पे कृष्ण जी से और क्या उलाहना देती हैं गोपियाँ, उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो आगे क्या कहते हैं गोपियाँ, हरि हैं राजनीति पढ़ाए। हे उद्धव जी, अब तो कृष्ण भगवान जो है राजनीति पढ़ाए हैं। यहाँ पे व्यंग उन पर कस रही हैं। सुमि जी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाई। यहाँ पर जो मधुकर शब्द है उसका मतलब भौरा है। यहाँ पर उनके भौरे यानी उद्धव जी को भौरे से कंपेयर किया गया है। और कहती हैं गोपियाँ, हे उद्धव जी, आपका समाचार जो हमें पाया तो हमें बहुत ही पीड़ा हुई। और क्या कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हे उद्धव जी, जो कृष्ण भगवान थे वो तो पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़कर और भी चतुर हो गए होंगे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पहुँचाओ, और उनकी अब लगता है बुद्धि भी बढ़ गई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वे हमें इसीलिए जोग का संदेश पहुँचाएंगे, यानी जो कृष्ण की बुद्धि है वो और बढ़ गई होगी, जिसके कारण वे हमें ऐसा संदेश पढ़ाए हैं कि हम जो संदेश हमारे लिए पठाए हैं। उद्धव भले लोग आगे पर हिलत डोलत धार। हे उद्धव, अच्छे भले हमारे कृष्ण जी थे, लेकिन वह अब गुरु ग्रंथ पढ़ के और भी चतुर हो चुके हैं। अब आपन मन फेर पाई चलत जू हेतु चुराए। हे उद्धव जी, लगता है हमें अपने मन को ही अपने आप को समझाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि अब कृष्ण जी जो है पहले जैसे कृष्ण जी नहीं रह पाए हैं। ते क्या अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। और यहाँ पे गोपियाँ कहते हैं कि हम उसके अन्याय का किससे जाके शिकायत करें जो खुद ही राजा होकर अन्याय करें। यानी कह रहे हैं कि जब कहीं पर अन्याय होता है तो राजा लोग न्याय करते हैं, लेकिन जब राजा ही अन्याय करे तो वे लोग किसके पास जाएं। तो आगे वाले पंक्ति में क्या, राज धर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाई सताए। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, कृष्ण
हे उद्धव जी, राजा का पहला धर्म होता कि वह जितनी सारी प्रजा को सुखी रखे, परंतु उनके प्रजा काल में तो हम लोग सुखी नहीं हैं और हम इस पूरी तरीके से उनके विरह अग्नि में जल रहे हैं। और जो है कृष्ण जी से हम मिलना चाहते हैं परंतु मिल नहीं पा रहे हैं। यानी पूरे जो है पाठ में ही कृष्ण से उलाहना दी गई है कृष्ण को, और बताया गया कैसे अलग अलग एग्जाम्पल लेके कैसे वे वो गोपियों से धोखा दिए हैं, यानी उनसे जोक संदेश पहुंचा के उन्हें पीड़ा दी है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।